फ्लोर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मुस्लिम रिएक्शन ऑन वक्फ बिल। जैसे हम लोग हैं पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया, तो इस तरह के भाई मुस्लिम का रिएक्शन क्या चल रहा है वक्फ बिल के ऊपर। और बहुत हंगामा वक्फ बिल जो है, हाँ। ठीक है, वक्फ बिल जो है मतलब आर्टिकल 57 की खिलाफ वर्जी है, ठीक है, आर्टिकल 47 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 42 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 76 की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। और जैसे कि सीए का बिल इन्होंने पास करवाया था, बाबरी मस्जिद का बिल पास करवाया था, और इसके साथ साथ वक्फ का बिल पास करवा दिया। तो भाई अगर आज नहीं बोला जाएगा तो फिर बहुत कुछ तो हो जाएगा। ये व्यूअर्स चलता जाएगा और ड्रामा जो है वो मजीद बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले काम करते इस वीडियो को रिएक्शन देखते थे इस वीडियो के ऊपर, और फिर बाद में इंशाल्लाह रिएक्ट करते हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ वक्फ बिल के। और डेफिनेटली मैं इसकी एक ना ही कोई इसको एग्री करता हूँ, ना इसको सपोर्ट करता हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ वक्फ बिल को। भाई मैं ना अच्छा समझता हूँ और ना ही मैं सुनता हूँ। बिल्कुल मैं गांधी जी की तरफ फाड़ देते हैं। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। 3, 2, 1 बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज बिल्कुल गलत है। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का, जो बिल जो है पास करा लिया जाता है? अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का, जो बिल जो है पास करा लिया जाता है? मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखिए मोदी जी, हम वो लोग हैं जिससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए
और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी है इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरियत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग हमारे अब्बा अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भला और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आजादी के लिए ऐलान किया था तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी पास नहीं आएंगे। आज जो ये प्रोटेस्ट का जो मामला हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये 3 तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये क्यों इतना करता है? अपना मजबूरी का तहत में हम लोग ये करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है नरसिंहानंद बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की यार देखें व्यूअर्स, वही बात है ना कि वक्फ बिल जो है वो एक बनाया ही टारगेट किया है मुसलमानों के ऊपर। बिल्कुल टारगेट किया गया है और ये तंग करने की बात है मुसलमानों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ से हम मतलब मुसलमान निकल जाएं यहाँ से। डेफिनेटली। और वो फिर अपनी राजनीति चलाएं। राजनीति उनकी जुबान में बोलेंगे ना, जब दंगा फसाद, राजनीति और क्या कहते हैं उसी जी, वो क्या कहते हैं जी, दादागिरी। यार देखिए मैं व्यूअर्स एक बात कहना चाहता हूँ। मतलब सारी बातें एक तरफ है, मतलब आपको मुसलमान से प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब देखें कि आपके देश में मुसलमानों ने कितना कुछ आपको दिया है, ठीक है?
आप ये देखें कि हिंदू और मुस्लिम ने 1947 की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम ने जुड़ के इस देश को बनाया था, हिंदुस्तान को। उसके बाद फिर पार्टीशन हुए थे। 1947 से पहले की भी बात कर रहा हूँ, जब अंग्रेज़ों से आपने आज़ादी ली थी। 200 साल तो अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी यार, तब तो हिंदू मुस्लिम किसी को नज़र नहीं आया। तब तो सिर्फ अंग्रेज़ और मतलब देसी और मतलब इंग्लिश और देसी कल्चर लोगों को समझ आया था कि यार इंग्लिश को हटाओ, देसी कल्चर हमारा ठीक है। तो आज बंटवारा क्यों यार? जब अब कामयाबी मिल गई है तो फिर उसके बाद आप अपने ही लोगों को कह रहे हैं यहाँ से निकल जाएँ। और बेसिकली देखिए बात यह है उस्मान, के हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई असल नहीं है। जो गोदी मीडिया गलत फैला रहा है, जहर फैला रहा है लोगों के कानों में, दिलों में कि यार मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, इसको कत्ल कर दो, मार दो, इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये आपके देश को जो है वो तबाह कर रहा है और ये और वो। आप सारी बातें देखें आर्टिकल 57 की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है, वॉलेशन है ये, ठीक है। और मतलब इंसान की मतलब मुस्लिम्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़कियों की इज्जतों की हिफाजत नहीं है। आप देखें कि संभल के अंदर, संभल की अगर आप तारीख देखते हैं कि संभल के अंदर नमाज नहीं पढ़नी थी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप संभल के बाद बात करते हैं, लोकसभा में जब ये देखा गया, ये बिल पास करवाया गया, उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई, मुसलमानों के घर छीन लिए गए, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी गई, उनकी अजानें नहीं दी गई, दरगाहों पे चादरें छीन ली उन्होंने, जो चादरों पे आयतें लिखी हुई होती हैं उसकी बेहुरमती की उन्होंने, मुसलमानों को धक्के दिए गए, कितने लोगों को कत्ल गारत शुरू कर दिया। देखें सबसे बड़ी बात, जब आर्टिकल यहाँ पर पास इन्होंने बिल पास करवाया था बाबरी मस्जिद का, तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने तब भी बोला था कि भाई ये प्रॉब्लम बनेगी, मुझे बोलने दें, मेरे से आप मेरी मस्जिद छीनना चाहते हैं, आगे यही सीन होगा, मेरे से मस्जिद छीन जाएगी और आगे मेरे लिए दर बदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी तमाम मुसलमानों के लिए। ये सीधी बदमाशी है मुसलमानों के खिलाफ, सीधी एक एक्ट है जो मुसलमानों के ही खिलाफ किया जा रहा है। देखिए मैं वक्फ बिल की तब मैं सपोर्ट करता, तो मतलब समाधान में मैं उसको तब रिएक्ट करता या तब उसकी इज्जत देता जब वो क्रिश्चियंस के लिए भी एक होता, हिंदुओं के लिए भी एक, सबसे पहले हिंदुओं के लिए एक होता, मुस्लिम्स के साथ तो कर ही रहे हैं अन्याय, ठीक है। उसके साथ साथ आप बुद्ध मज़हब जितने भी हैं उनके साथ होता, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, हमारे जितनी भी जाति के बरादरी के लोग हैं उनके साथ अगर करते तो डेफिनेटली भाई मैं तो सपोर्ट करता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सबका साथ नहीं है, यहाँ पर बीजेपी वालों का साथ है, बीजेपी वालों का ही विकास है, बाकी सबका सत्यानाश है। डेफिनेटली मुझे तो व्यूअर्स ऐसा ही लगता है। और लोग डर डर के बिल्कुल उनके साथ चल रहे हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि वो भी खुद इस दलदल में फंस रहे हैं। बिल्कुल उनको खुद भी नहीं पता। और इस टाइम सपोर्ट, और जो करवा रहे हैं ना वो बस खुद अयाशी में रहना चाह रहे हैं। इस टाइम सबसे बड़ी सपोर्ट जो है ना वो अब देखें कि अडानी ग्रुप है, ठीक है, जिसकी मुंबई में है अंबानी साहब, उनकी सपोर्ट है, गौडी मीडिया और मोदी जी को। सो व्यूअर्स मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को इंसानियत नज़र आती है ना तब ये चीज़ें नहीं, एक लीडर जो होता है ना वो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन जब एक गद्दार इंसान होता है ना तो वो बस अपनों को चुनता है और उनको ही आगे करता है। मोदी जी कभी जाएंगे, मोदी जी के जानने वालों के ऊपर कभी बुलडोज़र चलाया जाए तो मोदी जी खड़े होंगे वहाँ पर? मतलब आप ये देखें यार, बुलडोज़र चला दिया जाता है सब कुछ। आप अगर इंडिया की खूबसूरती से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप ताजमहल पे बुलडोज़र चलाएं, ऐसा कर, ठीक है, क्योंकि वो एक मुसलमान ने दिया था। आप हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो चार मीनार जो है वो निज़ामों की शहर है, ठीक है, निज़ामों ने दिया है चार मीनार, अब उसको साफ करना है। फिर मुझे याद आता है दिल्ली का किला, ठीक है, उसको हटाए। फिर एक और मुझे किला नज़र आता है लाल किला, उसको ख़त्म करवाए ना। अगर आप मुसलमानों को हटाना चाहते हैं मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप बुलडोज़र वहाँ पे चलाएं। इसके बाद सेकेंडली मुझे एक और चीज़ वहाँ पर याद आती है, निशानी मिटा दें जो मुसलमानों ने निशानियाँ बनाई हैं, उसके बाद क्या कुतुब मीनार हटाएं, और अगर फिर से अकबर का किला हटाएं, फिर से अकबर का किला हटाएं, मतलब ये चीज़ें हटाएं ना। मतलब आप अगर मुसलमानों को हटा रहे हैं मुसलमानों की चीज़ें भी हटाएं। फिर मैं देखता हूँ आपकी इंडिया की इकॉनमी GDP कहाँ पे जाती है। तो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या बोले आप, जो बोलेंगे बहुत ख्याल रखिएगा, हम लोगों को कमेंट में लाजमी कुछ कह दीजिए जो भी आपकी हमारे बिल्कुल ये हमारे इमोशंस हैं, हम बिल्कुल किसी से नफरत नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं, इमोशंस हैं। बाकी मैं तो भाई वक्फ बिल के खिलाफ हूँ और इसके मैं नफरत हूँ। बाकी मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, ना हिंदू जितने भी। आप यकीन करें कि मेरे चैनल पर जितने मेरे हिंदू मुझे मोहब्बत करते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं मेरे हिंदू जितने भी व्यूअर्स हैं, मुझे उनके दिल से गहराई है, दिल से मैं उनको प्यार करता हूँ यार, जितनी वो मुझे मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात ह्यूमन राइट्स की आती है तो मैं सबके साथ हूँ। आप ये देखें कि अकबरुद्दीन अवैसी ने सपोर्ट किया काली मंदिर के लिए, ठीक है, काली माता मंदिर के लिए 10 करोड़ का चेक दिया, तो यार देना चाहिए। देखिए सबको राइट्स मिलना चाहिए, सबके हकूक होने चाहिए। देखिए हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, बाकी उन्होंने क्या करना, उनके अपने अमाल उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम लोगों को दीजिए जस्ट